ये YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। अब एक और नियम है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज तो आप जानते हैं, एक नया शब्द है चक्रीय। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। तो हमने समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के चतुर्भुज को चक्रीय कहते हैं। देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा था कि तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। यदि चार असंरेख बिंदु होंगे तो इसका मतलब उनसे वृत्त जा भी सकता है और उनसे होकर वृत्त नहीं भी खींचा जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि चार असंरेख बिंदुओं से होकर हमेशा एक वृत्त जाए, लेकिन यदि चार असंरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है तो उस चतुर्भुज का नाम कहते हैं चक्रीय। अर्थात जिस चतुर्भुज के चारों सिरे कहाँ हों, एक वृत्त पर स्थित हों, उस चतुर्भुज का नाम आप कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। अब चित्र में आपको जो दिखाई दे रहा है ABCD, यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, एक वृत्त के बिंदु हैं। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक हमें सिद्ध करने हैं। तो A का सामने का कोण कौन हुआ, C, और B का सामने का कोण कौन हुआ, D। तो हमें सिद्ध करना है A और C को जोड़ के 180 अंश मिलेगा और B और C को जोड़कर भी 180 अंश मिलेगा। हम फिर से एक रचना करेंगे, B और D को मिला देते हैं केंद्र O से। जो भी रचना अपनी तरफ से की जाती है वो है डॉटेड फॉर्म में, डॉट लाइन के रूप में की जाती है। तो इसलिए हम B और D को O से डॉट लाइन के द्वारा मिला रहे हैं। यह बिंदु है O। तो अब सोचिए BCD जो चाप है उसने केंद्र पर कितना कोण अंतरित किया है, यह कोण अंतरित किया चाप BCD के द्वारा, और चाप BCD के लिए शेष भाग वृत्त का ऊपर का है और A जो बिंदु है वह वृत्त के शेष भाग पर स्थित है। तो इस कोण और इस कोण का रिश्ता बताया जा सकता है। मतलब यह माना x है तो यह कोण कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसी प्रकार यदि चाप BAD आप देख रहे हैं ऊपर तरफ से, तो चाप BAD के द्वारा देखो BO हमने मिलाया, अब इधर को जा रहे हैं, ये देखो B से A की तरफ फिर आए D की तरफ फिर मिलाया, तो कोण आपको जो मिलेगा आप केंद्र पर वो मिलेगा ये बड़ा वाला। आप इसको ऐसे समझिए कि आप ये B से ऐसे आ रहे हैं तो ये कोण कितना अंतरित हुआ, ये बाहर की तरफ वाला कोण बना ये पूरा। तो इसका संबंध इससे होगा, क्यों? क्योंकि चाप BAD के लिए वृत्त का शेष भाग है BCD। B को भी छोड़ देंगे तो ये वाला शेष भाग है, क्योंकि B और D तो उसी चाप के बिंदु है। तो जो बिंदु C है, चाप BAD के लिए वृत्त का शेष भाग का कोई एक बिंदु है। तो चाप BAD के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण ये बड़ा वाला इसका दुगना होगा। तो यदि मैं इसको y मान लूँ तो ये कोण होगा 2y। तो अब आप 2y और 2x को मिलाकर बता सकते हैं कि 2y और 2x का योग कितना आएगा, क्योंकि 2y और 2x को मिलाकर बिंदु O जो वृत्त का केंद्र है उस पर संपूर्ण कोण का निर्माण हो रहा है। तो 2x धन 2y बराबर कितना होगा, 360 अंश। तो एक x और एक y का योग कितना होगा, 360 का आधा। तो हमने क्या किया, BO और DO को मिलाया। देखो बात के जो हमने तीन के तीन नियम सिद्ध किए हैं प्रथम नियम के ही आधार पर किए, इसको भी हम उसी के आधार पर कर रहे हैं। तो BO और DO को मिलाने के बाद हमें कोण BOD जो मिला, कोण BOD स्पष्ट कर देते हैं। चाप किसके द्वारा, चाप BCD के द्वारा
केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण। चाप बी सी डी के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? बी ओ डी। कोण बी ओ डी बराबर 2 गुणा कोण बी ए डी। कोण बी ए डी, क्योंकि यह नियम है किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होगा। तो कोण बी ओ डी बराबर हो गया कोण 2 कोण x। हमने मान लिया था कि माना कोण बी ओ डी जो है वह कितना है? x है। यह माना गया तो कोण बी ओ डी का मान कितना आ गया? 2x। तो अब इसी प्रकार हम दूसरे चाप बी ए सी की चर्चा करेंगे। तो बी ए सी के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है कोण बी ओ डी, ये बड़ा वाला बाहर से, और बी सी डी बन रहा है वृत्त के शेष भाग के बिंदु सी पर। तो चाप बी ए डी के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा? कोण बी ओ डी, ये बाहर से, वो बराबर होगा 2 गुणा कोण बी सी डी। तो कोण बी ओ डी बराबर 2 गुणा बी सी डी का मान y। मान लिया था आपने, माना कोण बी सी डी बराबर y है इसका मान। तो कोण बी ओ डी का मान कितना हो गया? 2y। अब यहाँ पर कोण बी ओ डी ऊपर और कोण बी ओ डी नीचे दोनों में एक जैसा दिख रहा है। तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था 180 अंश से जो अधिक होता है और 360 अंश से कम होता है उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो आपको दिख रहा है, देखो बी ओ और डी ओ रेखाओं के द्वारा यहाँ पर ये कोण 180 अंश से कम है, क्योंकि बी और डी अभी व्यास के सिरे नहीं हैं। तो ये 180 अंश से कम कोण है जो 2x आपको दिख रहा है। तो इस कोण को जो 2y है इसको हम कह देते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण बी ओ डी, इसको लिख देते हैं प्रतिवर्ती कोण बी ओ डी। तो अब हम यदि इन दोनों को जोड़ें, कोण बी ओ डी धन कोण प्रतिवर्ती, इसके पहले लिख देते हैं प्रतिवर्ती कोण बी ओ डी बराबर 2x धन 2y। तो 2x धन 2y बराबर कितना हो गया? 360 अंश। क्यों? क्योंकि संपूर्ण कोण बन रहा है दोनों को जोड़ने पर। तो 2x धन 2y बराबर 360। तो 2 कॉमन लेने के बाद x धन y गुणा 2 बराबर 360। तो यहाँ से 2 को आप पक्षांतर करेंगे तो आपको मिल जाएगा x धन y का मान। x धन y बराबर हो जाएगा 360 अंश बटे 2 बराबर 180 अंश। x कौन है? अब देखिए x a है और y कौन है? c। तो सम्मुख कोणों का योग क्या हो गया? तो कोण a धन कोण c बराबर कितना हो गया? 180 अंश। तो इसका मतलब a और c क्या है? एक दूसरे के संपूरक है। तो क्या अब b और d का योग भी 180 अंश हो गया? अब चूंकि कोण a धन कोण b धन कोण c धन कोण d, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। चतुर्भुज के अंतः कोण, किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो अब यहाँ पर a और c का मान, a और c को जोड़कर a और c हम एक साथ रख देते हैं। तो कोण a धन कोण c आगे पीछे कर सकते हैं, धन कोण b धन कोण d का मान कितना हो गया? 360 अंश। तो इन दोनों का मान कितना है? 180 अंश। तो क्या मिल गया हमें? इन दोनों की जगह 180 अंश धन कोण b धन कोण d बराबर 360 अंश। तो यह 180 अंश का पक्षांतर किया आपने तो आपको क्या मिलेगा? इम्प्लाइज दैट कोण B धन कोण D बराबर भी 180 अंश। तो इसका मतलब हम दोनों युग्मों के लिए सिद्ध कर चुके हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक
होंगे। अब इन चारों नियमों का जो आपने आज सीखा है हम प्रश्नावली 8.5 के प्रश्न को हल करने में इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पहला नियम बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए, बाकी 3 के 3 नियम पहले नियम के आधार पर ही निकले हैं। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 अंश से होता है, चतुर्भुज के 4 अंतःकोणों का योग 360 अंश से होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं जो समान भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, तभी आप 8.5 के जो भी प्रश्न हैं उनको आसानी से हल कर पाएंगे।